राधा 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 कृष्ण 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 राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण कृष्ण राधा बिना कृष्ण कहाँ, कृष्ण बिना राधा कहाँ। ओ राधे राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण कृष्ण. Hi everyone, welcome back to the channel Divine Union. जब राधे कृष्ण की बात होती है तो आजकल इंटरनेट में तो बहुत फेमस हो ही चुका है ट्विन फ्लेम टॉपिक. तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी बातचीत इसी मामले पे मतलब इसी टॉपिक पे हो जाए, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्विन फ्लेम. मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी जितना तक आज अभी तक मैंने सीखा है वो सार बताने का. आई डोंट नो ये एग्जैक्टली यही है या नहीं, लेकिन समहाउ होप जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और मानते हैं कि वो है वो रेजोनेट कर पाएंगे टू सम एक्सटेंट. तो शुरू करते हैं. पहले होता क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में. हमें पता है कि हमें कहा जाता है कि एक ही सोल जब बट कर आती है दुनिया में, पृथ्वी में, तो दो ट्विन फ्लेम्स आर बेसिकली रिगार्डेड एज स्प्लिट सोल्स, राइट. मतलब एक ही सोल दो सोल में बट जाती है जब पृथ्वी में आती है. लेकिन बेसिकली क्या होता है, वो सोल बट नहीं जाती है, सोल इज़ ऑलवेज कंप्लीट. ओके, तो सोल हमेशा कंप्लीट ही होती है. एक ही सोल दो बॉडी में होती है. सेम सोल इज़ प्रेजेंट इन बोथ द बॉडीज़. ओके, वो बट नहीं जाती. लेकिन हाँ, ये होता है कि एक बॉडी में, मान लो वो फीमेल बॉडी है, उसको मैं फॉर कन्वीनियंस डीएफ बताती हूँ, डिवाइन फेमिनिन, और डीएम मैस्कुलिन इज़ इन मेल बॉडी. बट डू नॉट टेक इट एज कि यही हमेशा होता है. दो लड़कियां भी डीएम डीएफ हो सकती है, मतलब फीमेल बॉडी में डीएम हो सकता है, डीएम एनर्जी, और डीएफ एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, लड़के में हो सकता है. लेकिन क्या होता है कि जब ये दो सोल्स नीचे धरती पर आती है, एक के पास डीएफ एनर्जी दैट इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, और दूसरे सोल के पास डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वो ज़्यादा होती है इन द सेंस कि वो उस एनर्जी को वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं. डिवाइन फेमिनिन वो जैसे माहौल में रहती है, वहाँ उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है कि शी ग्रोज़ इमोशनली मोर. दैट्स वाई वो डीएफ एनर्जी में रहती है. डीएम एनर्जी उसमें भी होती है, लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेज में रहती है. मतलब वो दबाया भी नहीं जाता. मैं नहीं कह सकती कि दबाया जाता है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू डीएफ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, कम होती है. डोमिनेंट क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. और डीएम के बॉडी में क्या होता है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के बॉडी में डोमिनेंट एनर्जी होता है, डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी. ठीक है, क्योंकि उसको वही माहौल मिलता है जहाँ वो रहते रहते एक्सपीरियंस के बेसिस में लॉजिकल हो जाता है बहुत ज़्यादा. लेकिन होती तो उसमें भी डीएफ एनर्जी है, लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेज में होती है. तो इसी ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं कुछ पिक्चर्स थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, एक कहानी के बेसिस में. होप आप सब रेजोनेट कर पाओगे. एंड सो लेट्स स्टार्ट. सो डीएफ की लाइफ से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. जब हम छोटे होते हैं तब क्या होता है, एक डिवाइन फेमिनिन बहुत ही मासूम होती है, भोली होती है. उसको जैसे जो समझाया जाता है वो वही समझती है. वो जब आती है दुनिया में, उसको वो प्यार
आसपास कुछ लोग दे पाते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसे हमेशा किसी चीज़ की खोज रहती है, लेकिन वो अपने में ही कंप्लीट रहती है। वो जब आती है ना, तो देखना जिस परिवार में वो आती है उधर खुशियाँ रहती है। शी शाइन्स, वो खुशियाँ लाती है अपने साथ। तो जब आई वो बहुत बचपन में वो बहुत चुलबुली या खुश, बहुत भोली भाली रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसके आसपास वाले लोग ऐसे जो सोसाइटी कंडीशनिंग होती है, वो भोली है, भोली वाली है, तो उसको कहा जाता है तुम ज़्यादा ही भोली हो, तुम थोड़ा संभल के चला करो। एंड कुछ लोग तो इतना भोलापन देख के बोलते हैं आज की दुनिया में इतनी भोली रहोगी तो बेवकूफ़ कहेंगे लोग, और उसे वही से मिलता है। कोई बेवकूफ़ कह के जाता है, कोई ये कोई वो, मतलब जितना बुरा हो सके उसके साथ। तो ऐसा भी होता है, वो जब धीरे धीरे बड़े होने लगती है तो उसको किसी चीज़ की कमी होती है, वो अधूरापन, राइट, वो अधूरा प्यार, उसे हमेशा किसी एक प्यार की तलाश होती है। तो आगे जाके वो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आ भी जाए, किसी के साथ आती भी है, लेकिन उधर से उसको वो प्यार नहीं मिल पाता। उल्टा उसे क्या महसूस होता है, अनवर्दीनेस। उसको ये आगे से शायद बोला भी जाता है तुम अनवर्दी हो इसकी, यू आर अनवर्दी ऑफ लव, यू आर अनलवेबल, और पता नहीं क्या क्या। तो धीरे धीरे इस पिक्चर में जैसा आप देख सकते हो, उसके अंदर ऐसे ही आप कह सकते हो कि बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस सबकॉन्शियसली स्टोर होते रहते हैं, राइट। उसी को मैंने थ्रू एरोस मैंने दिखाने की कोशिश की है। होप यू आर गेटिंग, राइट। अभी तो वो अपनी सच्चाई, पहले तो जब कोई कुछ कहता है वो ठीक है, वो बस सुनती जाती है, भोली है ना, तो ठीक है मान लेती है, अच्छा ठीक है, उनको ऐसा लगा होगा, वो मान लेती है कि उनके अकॉर्डिंग शायद ऐसा मैं हूँ। तो मानते मानते ऐसा टाइम आ जाता है उसके लाइफ में जैसे वो खुद को ही ऐसा बेवकूफ़, पागल, फिर और पता नहीं क्या क्या, कोई कोई तो झगड़ालू भी बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल के अनवर्दी ऑफ लव, और उसको जो भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं नेगेटिव, उसी को वो अपना सच मान लेती है, ठीक है। और इसके बाद उसके लाइफ में एक टाइम आता है जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती है, ठीक है। अभी डिवाइन मैस्कुलिन जब उसके लाइफ में आते हैं तो क्या होता है, तो एज़ वी ऑल नो कि सबसे पहले तो हमारे एक बबल फेस करके होता है, राइट। बबल फेस में तो हम बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, दोनों को ही दुख मिला होता है। सो एज आई सेड, दुख दोनों के पास ही होता है सबकॉन्शियसली। तो डीएफ कहीं ना कहीं दुखी होती है अपने लाइफ में, और उसके लिए भी वो नॉर्मल होता है, लेकिन शी इज़ वेरी मच इमोशनल। ऑन द अदर हैंड डीएम भी दुखी होता है अपने लाइफ में, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज लॉजिकल नेचर वो इस चीज़ को मान लेता है कि चलो ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और वो इसी को सच मान के आगे बढ़ता है, और वो 3D लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो ये खुशी पाने के लिए ये यहाँ वहाँ घूमता है, और उन्हीं को हम थर्ड पार्टी सिचुएशंस कहते हैं, राइट। अभी ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ जॉब और स्टडीज़, लाइक इसे छोड़ के फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, फिर उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, राइट। और ऑन द अदर हैंड डीएफ की लाइफ में वो भी पहले सक्सेस पाने की कोशिश करती है, बट बिकॉज ऑफ हर इमोशनल नेचर उसको कहीं ना कहीं उस प्यार की तलाश होती है। तो जब डीएम और डीएफ दोनों मिलते हैं, देयर इज़ अ स्पार्क विद इन देम, राइट, एज वी ऑल नो दैट सडन क्लिक, ठीक है। वो एक ऐसा पल होता है उन दोनों के लाइफ में जब जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को जान पाती है, समझ पाती है, एंड दे एन्जॉय दैट मोमेंट विच वी टर्म एज बबल फेस, ठीक है। लेकिन एज ए सेड, वो जो नेगेटिव इमोशंस है डीएफ के अंदर और डीएम के अंदर, दोनों ही एकदम ना वो एरो जैसा फील होता है, एज आई हैव ट्राइड टू शो देम। इस पिक्चर में आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो डीएम एक कह सकते हो आप कि ऐसा ही हमें मतलब नेचर ऐसा है 3D वर्ल्ड में कि हम लोग जो लोग लॉजिकल होते हैं उनको देखना
दे आर लॉजिकल, बिकॉज दुख उनके पास होने से भी वो एक मास्क पहन के रखते हैं कि इफ़ दे आर हैप्पी मे बी, मतलब वो बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, वो अंदर अंदर उनकी हालत एकदम बुरी हो रखी हो, लेकिन वो हैप्पी, खुद को खुश दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्या होता है, DMDF का जब बबल फेज़ में वो चल रहे होते हैं, उस वक्त धीरे धीरे DM और DF साथ रहते रहते एक दूसरे को मिरर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो DM को बहुत कुछ दिखता है उसमें। ठीक है, DF के अंदर उसका दुख दर्द, उसकी इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, तो उन्हीं सब को उसको दिखता है। इन द सेंस उसके सोल को तो सब पता है, राइट। अब वो अपने लॉजिकल ब्रेन लगाता है और अपने DF को समझाने की कोशिश करता है। वो बहुत कुछ बोल सकता है कि या तुम क्या हो, तुम खुद पर ध्यान नहीं देती हो, फिर तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें खुद को डेवलप करना चाहिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए, और तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो, मेरे पीछे पड़ी रहती हो। ऐसे करके वो बहुत हिंट देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, वो हम ऐसे करके हम ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। उसने मुझे ऐसे कैसे कहा, लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है, वो हर्ट, जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा है, वो हर्ट मेरे अंदर ही होता है, राइट। वो बस उन्हीं को शो कर रहे होते हैं। तो जैसे इधर आप देख सकते हो, जब DM एक तीर को निकाल रहा होता है, मतलब एरो को आपके अंदर से निकालेगा, तो जैसे आपको जब वो एरो चुभी थी, मतलब किसी ने मारा था तब लगा था, अब निकालते वक्त तो वैसे लगेगा ना, वो चोट मिलेगी ना। तो वही वो DM बस आपको वो दर्द दिखा रहा है और उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। एंड इन दैट टाइम आपको चुभती है, आपको दर्द होता है, एंड आप सोचते हो कि मेरा DM कैसा है, ऐसा है, वैसा है, गंदा है, बुरा है, मुझे चोट पहुंचा रहा है, मुझे दर्द दे रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो दर्द नहीं दे रहा है, वो बस आपकी मदद करना चाह रहा है उस तीर को, उस एरो को निकालने में, जिस वजह से आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन यही चलता रहता है। बबल फेज के बाद ये वाला एक ट्रांजिशन पीरियड चलता है, और तब एक दूसरे को हम चेहरा वगैरह दिखाते हैं। DM को आप कुछ बोलते हो तो वो लॉजिकली लेता है, फिर वो ठीक हो जाता है। मतलब उसे तो यही पता है कि भाई 3D वर्ल्ड में ही रहनी है, आसपास तो कहीं और जाना नहीं है, तो 3D वर्ल्ड में जब रहनी है तो मान के चलना पड़ेगा। सो ही इज़ वेयरिंग दैट मास्क, ठीक है, और उसी मास्क को पहने हुए वो चलता रहता है, और फिर DF को लगने लगता है उसके साथ रहते रहते दैट शी इज़ अनलवेबल, शी इज़ अनवर्दी। उसको ये सब चीज़ें, जैसे पास्ट रिलेशनशिप्स अगर उसकी कोई रही हो, या पास्ट रिलेशनशिप्स, कोई बॉयफ्रेंड को छोड़ो, फ्रेंड को छोड़ो, ऐसे में भी, फैमिली में भी ये सब चीज़ें उसके साथ हुई है पहले भी, तो वो एक्सेप्ट कितना करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है वो एकदम से टूट जाती है। फिर क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, राइट। उस पीरियड में DF somehow gets awakened। तब 3D में DM तो फंसे हुए हैं, ठीक है, वो तो अपने लॉजिकल ब्रेन को चलाए जाते हैं, 3D में ही बैठे रहते हैं, उनके लिए तो जो है वो 3D ही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद पीरियड आता है जहाँ हम खुद पे काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वहाँ हमें इस जर्नी के बारे में पता चलता है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और फिर हम, टू बी ऑनेस्ट, हम बचपन से ही ना DM एंड DF बोथ कुछ हद तक भगवान से कनेक्टेड हमेशा से रहते हैं, वो हमें समझ नहीं आता है। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल हम और ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं डिवाइन से। दैट्स वाई इस पिक्चर में जैसे मैंने दिखाने की कोशिश की है दैट डिवाइन स्टेप्स इन, राइट। और फिर हमें वीडियोस दिखती है, जैसे आप सभी को दिखती होगी, राइट। यूट्यूब में वीडियोस मिलती है, फिर हम इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते करते हमें पता चलता है कि अरे ये सब तो मेरे अंदर ही था, ये अनवर्दीनेस, अनलवेबल नेचर, ये सब मैं जो बाकियों को बोलती थी, तुम मतलब कोसती थी कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं, इनके लिए तो मैं हमेशा अनवर्दी हूँ, अनलवेबल हूँ। एक्चुअली वो तो बस मेरे अंदर जो है
रॉन्ग प्रोग्रामिंग, वो बस वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे किसने दिखाया, और सबसे ज़्यादा मुझे ये सच किसने समझाया, किसने दिखाने की कोशिश की, वो और कोई नहीं होता, वो हमारे डीएम ही होते हैं, द कंप्लीट मिरर। बाकियों ने एक एक इशू दिखाया होगा, एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, लेकिन डीएम ने तो पूरा इशू, जो होल सिस्टम है रॉन्ग प्रोग्रामिंग का, वही दिखाने की कोशिश की है, वही मिरर किया है, राइट। एंड देन इसके बाद धीरे धीरे डीएफ इनर वर्क करना स्टार्ट करती है और अपने इश्यूज़ को हील करना स्टार्ट करते हैं। और उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं लोग, उनमें से एक बहुत बड़ा टूल है मिरर एक्सरसाइज, जहाँ हम खुद ही को मतलब रीज़न समझते हैं अपने दुख का, अपने दर्द का। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन वी हील, राइट। हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, फिर खुद को जब प्यार करेंगे तभी दूसरों को प्यार कर पाएंगे ना। तो वो सब चीज़ें हम थ्रू मिरर एक्सरसाइज एंड अदर इनर वर्क टूल्स हम सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे डीएफ अगेन कम्स टू हर प्योर स्टेट, वो प्योर स्टेट जिस प्योर स्टेट के साथ वो जन्मी थी, राइट। होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। बचपन में वो जैसी थी, प्योर, भोली भाली, अच्छी, अभी क्या है, अभी वो प्योर है, भोली भाली है, लेकिन समझदार भी है। क्या गलत है, क्या सही है, उसे वो पता है। एंड इन दिस वे उसकी अवेकनिंग चलती रहती है। डू नॉट थिंक कि अवेकन्ड हो चुकी होती है से सोल। ये अवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, वो चलता रहता है, राइट, अनटिल एंड अनलेस वी अचीव मोक्षा। तो मोक्षा पाना इज़ लाइक वी आर गेटिंग अगेन यूनाइटेड विद द डिवाइन, राइट। तो मतलब हम डिवाइन से ही आए थे, बॉर्न हुए थे, अब डिवाइन में जाके ही मिल जाना है। दैट इज़ मोक्षा एंड दैट इज़ व्हेन यू आर कम्प्लीटली अवेकेंड। सो हम सोचते हैं कि हम अवेकेंड सोल है। नो, द थिंग इज़ हम अवेकनिंग प्रोसेस से चल रहे होते हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग आवर इनर वर्क, वी आर स्टिल इन दैट फेज ऑफ अवेकनिंग। तो यहाँ जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब करते वक्त कहा कि ट्विन सोल एक ही सोल है दो बॉडीज़ में, वो हाफ हाफ नहीं होते, स्प्लिट नहीं होते हैं, वो एक ही सोल है दो बॉडी में। तो आप और वो एक ही कॉन्शियसनेस में होते हैं, ओके। तो जब आप पूरी तरीके से हील हो चुके होते हैं, आपका जो अदर पार्ट है, योर सेम मिरर सोल, योर डीएम, ही कम्स, ठीक है। तो आप उनको, जो इश्यूज़ आप पहले भी मिरर कर रहे होते थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था, राइट, वो 3D वर्ल्ड में फंसे थे। लेकिन अभी सिंस आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप धीरे धीरे प्योर होते जा रहे हो और आप दोनों की कॉन्शियसनेस सेम है। तो जैसे जैसे आप हील हो रहे हो, अभी धीरे धीरे उनके साथ क्या हो रहा होता है, वो धीरे धीरे अपने इन सब इश्यूज़ में फोकस तो नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप से फिर से मिलते हैं तो आप उन्हीं सब इश्यूज़ को उनको दिखाते हो। पिछले बार भी दिखाया था लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन इस बार वो इग्नोर नहीं कर पाते। तो इस पिक्चर में जैसे दिखाया कि नाउ यू आर हर्टिंग मी, लेकिन वो क्या कर, डीएफ क्या कर रही है, वो भी जैसे डीएम ने उसको उसके हर्ट्स, उसके इश्यूज़ दिखाए थे और तीर को निकालने की कोशिश की थी, तब डीएफ को हर्ट हुई थी। उसी तरीके से इस बार डीएफ उनके इश्यूज़ को उनको दिखाते हैं, तीर को निकालने की कोशिश करते हैं, एरो को निकालने की कोशिश करते हैं। इस बार डीएम हर्ट होते हैं क्योंकि इस बार वो लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, वो 3D वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, बिकॉज दे शेयर द सेम कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे आप हील हो रहे होते हो, वो भी हील हो रहे होते हैं। एंड नाउ व्हाट हैपन्स, आपकी इश्यूज़ हील हो रहे हैं तो आप उन्हें शो कर रहे हो, वो भी धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट करते हैं अनकॉन्शियसली। पहले 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी, सिंस यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपकी कॉन्शियसनेस बदल रही है, तो वो भी काम कर रहे थे बट ही वॉज अनकॉन्शियस। लेकिन अभी क्या होता है, धीरे धीरे ही गेट्स कॉन्शियस, ठीक है, उनको भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती है, तो अभी वो और इग्नोर नहीं करते हैं। दिस टाइम उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन स्टेप्स इन। वो तो पहले भी स्टेप इन थे
लेकिन बिकॉज ऑफ हिज लॉजिकल माइंड वो इधर इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ होने के बाद वो समझने लगते हैं एंड ही गेट्स कॉन्शियस अबाउट दिस जर्नी, दिस हीलिंग। और फिर दोनों हील कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो आ सकते हैं या खुद ही में वो हील कर रहे होते हैं। एंड देन जब उनके इश्यूज हील होने लगते हैं एंड दे अटेन अ सर्टेन हायर वाइब्रेशन, दे फाइनली कम इनटू reunion, and that is when they achieve that permanent harmonious twin flame union, जैसे हम टर्म करते हैं। इसके पहले मिनी यूनियंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि डीएफ मिलती है डीएम से, फिर सिंस उनके सारे इश्यूज हील नहीं हो रखे होते हैं, फिर इसे डीएम हर्ट कर देता है या डीएफ अनकॉन्शियसली डीएम को हर्ट कर रही होती है, फिर से दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऐसे हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वो एरोज़ लगे हुए हैं, वो बस एक दूसरे का निकाल रहे होते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। निकालना तो आपको खुद ही है आपके इनर वर्क से, लेकिन वही हम कोशिश करते हैं, इसलिए हमें लगता है, हमारा ब्रेन लगाते हैं और हम सोचते हैं वो हर्ट कर रहा होता है। बाहर से आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी आपके अंदर ही है वो हर्ट। बस आपका डीएम या डीएफ अपने डीएम को या डीएम अपने डीएफ को दिखा रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ ट्विन फ्लेम जर्नी कैन बी एक्सप्लेन्ड, आई गेस। जितना अभी तक मैं खुद समझ पाई हूँ, आप लोगों को इजी शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है एक स्टोरी के बेस में। होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड यस, आपके पास दो ऑप्शन होता है इस जर्नी में। इधर आप ये सोच के कि वो मेरे तीर निकाल रहा है, वो मेरे एरोज़ निकाल रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट मत करो, वो एरोज़ आप रख दो अपने अंदर, हील मत करो, दुख दर्द में ही बिताओ अपनी ये ज़िंदगी, ये जानते हुए कि आप कौन से डिवाइन जर्नी में हो, एंड ये जानते हुए कि आपके अंदर ये इश्यूज़ है और आपके टूल्स आपके पास हैं जिनको यूज़ करके आप इनसे बाहर निकल सकते हो। या फिर आप खुद पे काम करो, सो दैट सी घंटे की भी आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। सो दैट आप खुद पे काम करके खुद के ट्रू सेल्फ में आ पाओ, एंड देन आप जब अपने ट्रू सेल्फ में आ जाओगे, डिवाइन के साथ यूनियन होगा, एंड आप ये समझ पाओगे कि भगवान तो मेरे अंदर ही हमेशा से थे, हमेशा से मेरे अंदर ही बसते हैं, बाहर कुछ नहीं है, बाहर जो भी है दैट इज़ इल्यूशन एंड वी कैन चेंज इट। और आप खुद पे काम करोगे, धीरे धीरे आप ही का सोल आपके पास आएगा, क्योंकि आप खुद के पास जा रहे हो, राइट, खुद को समझ रहे हो। तो और हमारी एक बात यहाँ, हमारी यूनियन डिवाइन से क्यों हो जाती है, राइट? डिवाइन से इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उस स्टेज में आके समझ आता है कि डिवाइन और हम तो एक ही हैं। तो जो सेम चीज़ है वो अपने से दूर कैसे रह सकता है, राइट? सो हम डिवाइन से यूनियन हो जाता है, एंड देन हमारी दूसरी सोल जो हम ही है वो हमसे कैसे दूर रह सकता है, और वो भी आ जाता है। सो होप मैं ये जर्नी को समझा पाई होंगी कुछ हद तक, एंड आप लोगों से भी ये आई विश कि अगर आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहो इस स्टोरी में तो डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई वुड फील ब्लेस्ड to know more on this journey. And with this I complete today's video, and please do like, share and comment. इससे क्या होगा, एक तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, एंड यस ये मोटिवेशन रहेगी कि आगे भी मैं वीडियो बनाया करूं इस टॉपिक पे, या ऐसे टॉपिक्स पे जहाँ हमें शायद अभी बात करनी चाहिए रिगार्डिंग सोल्स, डिवाइन, एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वुड लुक लाइक, राइट? धीरे धीरे सभी को प्योर होना है, भगवान के पास जाना है, तो क्यों ना शुरुआत अभी से करें। सी शंख की आवाज़ भी आने लगी। ओके, विद दिस आई एंड माई वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच।